पूज्य आइमा सोनल आइमा के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित इस भव्य और दिव्य समारोह में मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भारत की संसद में बोलना सबसे आसान काम है, चाहे जो बोल सकते हैं। आम सभा में 2 लाख लोगों में आम सभा में बोलना और भी आसान है, क्योंकि सामने वाला बोलता नहीं है। परंतु चारणों में बोलना इस सृष्टि का सबसे दुष्कर काम है। और इसलिए मैं अपनी बात रखूं उसके पहले मंच पर विराजमान द्वारका पीठ के हमारा जो जगतगुरु शंकराचार्य की पीठ है, वहाँ से पधारे हुए महाराज श्री मोरई बापू भी पधारे हैं। श्री गिरीश भाई, राजकोट के राज परिवार से पधारे हुए मानदाता सिंह जी, वसंत भाई, पालू भगत जी, जोशबा खुमान जी, जसवंत सिंह जी, पद्मश्री भीकू भाई, प्रोफेसर अंबादान जी और मंच पर विराजे हुए महानुभावों, देवियों और सज्जनों। बात कहाँ से शुरू की जाए समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बात केवल इस बात के लिए करना चाहूंगा कि इस युग में, इस शताब्दी में यदि समाज में सर्वाधिक, समाज में जागृति पैदा करना, समाज में समाज सुधार के नात में एक फलदायक काम करना, शिक्षा के क्षेत्र में, महिला उद्धार के क्षेत्र में, समाज में कुरीतियां त्यागने में, तो मैं कह सकता हूं कि पूज्य सोनल आइमा के बेजोड़ है। कोई हम दूसरा नाम ले नहीं सकते, इसलिए कि गांव गांव, घर घर, एक एक व्यक्ति को शिक्षा, कुरीति को छोड़ना, दुर्व्यसन को छोड़ना मोटी बात है। भाषण, उपदेश तो बहुत आसान काम है। हम धर्मशास्त्रों के आधार पर 10 बात कह सकते हैं, परंतु किसी व्यक्ति में अपने आचरण, अपने व्यवहार और अपने अपनत्व के द्वारा यदि कुरीतियों से मुक्ति करने का काम यदि किसी ने समाज में किया, चारण समाज में, तो वो सोनल आइमा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि करतल ध्वनि से नमन होकर के प्रणाम करिए उस देवी को जिसने समाज को यहां ला करके बैठाया, वरना अपन कहां होते, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब आजकल लोग पूछते हैं चारण कौन होते हैं, चारण क्या करते हैं, और मैं तो इस वोट वाली प्रथा का भाग हूं, इसलिए मुझे कह रहे हैं तुम्हारे पास है क्या। बात तो सही है, हम एक एमएलए नहीं जिता सकते, इतने वोट नहीं है। हम एक सांसद नहीं जिता सकते, इतनी हमारे में संख्यात्मक क्षमता नहीं है। परंतु मरने के बाद जिंदा रखने का काम यदि कर सकते हैं तो ये चारण कौन कर सकती है। डॉक्टर आपको साल, 2 साल, 6 महीने आगे बढ़ा सकता है, ऑक्सीजन देकर के आपको थोड़े दिन और जीवित रख सकता है, परंतु मरने के बाद अनंत काल तक आपको जीवित यश और कीर्ति को आगे बढ़ाने का काम कोई कर सकता है तो वो चारण समाज कर सकता है। पूज्य बापू ने कीर्ति का यहां पर उल्लेख किया था। लोग हमसे पूछते हैं आप क्या करते थे चारण, ये तो बताओ। हम कुछ नहीं करते थे, हम एक ही काम करते थे कि तुम्हारी यश और कीर्ति जो पंगुली होती है, जो स्वयं चल नहीं सकती, अपाहिज होती है, इसकी अंगुली पकड़ करके उसको चलाने का काम चारण किया करते हैं। यश और कीर्ति को आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? क्या अवतारों पर हमारे यहां बहुत महाग्रंथ लिखे गए, पर 24 अवतारों पर यदि कोई महाग्रंथ लिखा गया तो नरहरि दास बारठ एक चारण ने लिखा, जिसको अवतार चरित्र के नाम से जानते हैं। कृष्ण की सभा में यदि कोई था तो उसमें चारण मौजूद था। यदि लंका को जलाकर हनुमान जी वापस आ गए और चिंता करने लगे सीता माता जल गई होगी, यदि सबसे पहला संदेश किसी ने दिया तो वाल्मीकि रामायण कहती है कि चारण ऋषियों ने कहा सीता माता सुरक्षित है,
हमसे क्यों पूछते हो चारण क्या करते थे? लोकतंत्र में पूछते हो ना। लोकतंत्र में हमको पूछा, एक कमेटी आई थी, मुझे भी भेजा गया कि बताओ इनको कि लोकसभा और राज्यसभा की तरह विधान परिषद और विधानसभा में विधान परिषद की और राज्यसभा की जरूरत क्या है। कमेटी में बड़े लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, प्रशासनिक लोग थे। मैंने उनसे कहा जी फर्क केवल इतना है कि लोकसभा और विधानसभा में सिर गिने जाते हैं कि सिर कितने हैं, अंदर क्या, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके हेड्स काउंट होते हैं, आपकी संख्या काउंट होती है, आपकी उंगली काउंट होती है, आपकी अकल और आपकी जबान काउंट नहीं होती। आप इतनी सी उंगली दबाते हो, उससे लोकसभा का संसद सदस्य बनता है, विधानसभा का विधायक बनता है। परंतु यदि भेजे से काम करना हो तो भाई साहब एक सरपंच भी नहीं बना सकते आप। परंतु भेजे का काम चारणों के जिम्मे आ गया, इसलिए आज यहां पर हम बैठे हुए हैं। हमारे पास यही रहा। ये जो देवियां हैं, देवियों का अवतार हमारे यहां पर हुआ। देवियां हमारे वही, मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था, एक किताब पे काम कर रहा था। मैंने कहा जब ये सब काम नहीं होना था तो हम यहां आए काहे को? भगवान ये तो बता दो, इस धरती पर चारणों को भेजा क्यों? हम तो ठीक ठाक थे, हमारे लिए कोई समस्या थी नहीं। मुझे पिछले पखवाड़े एक छंद मिला, और वो भी मुझे एक दमामी के वहां पर बक्से के अंदर कुछ क्षत विक्षत फटा टूटा अक्षर इधर उधर हो रहे थे। मुझे मिला कि ये चारण यहां मढ़ड़ा में क्यों आ गए, इस धरती में क्यों आए, जब वहां हिमालय में रहा करते थे, उनका अपना लोक हुआ करता था, शिव जी की सेवा में रहते थे। ये ग्रंथ कहते हैं, महाग्रंथ कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो यहां क्यों आ गए? मैं आपको वो छंद की कुछ लाइनें रखना चाहता हूं। गण करत दक्ष शोभा बशेष सब अमर बुलाए, देश देश के समाज अपमान आद हर कौन बुलाए बेर साथ। ये वो प्रसंग है जब सती शिवजी की इच्छा के विपरीत भी राजा दक्ष के यज्ञ में चली गई, और वहां जाकर जब शिवजी का अपमान हुआ और जैसा व्यवहार राजा दक्ष ने किया तो वो सती ने स्वाहा कर लिया। और उस प्रसंग में चारण का उल्लेख मिलता है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं इसलिए कि बहुत प्रासंगिक है। मैं कोई लंबा चौड़ी व्याख्या करूंगा उससे लाभ नहीं है। तो गण करत दक्ष शोभा वशेष सब अमर बुलाए, देश देश के समाज अपमान आद हर कौन बुलाए बेर साध। का सती पति तुम हो दयाल, मैं पिता भऊ जाहूं कृपाल, का खेत कहत बिन ही बुलाए, सुर असुर नागर देन पाव, नौन बचत अमला नवीन, चारण गण संग दे विदा कीन। शिव जी ने चारणों के गणों को सती के साथ में रवाना कर दिया अपने पिता के यहां। प्रवेश मिली सबन जाए, कछु क्रोध बढ़ियो अपमान पाए, कमी रही ये जोग माय, पंचायन शिव को बजो न है। सकल देव ये अर्ज कीन मुस्काय, शंभु प्रिय हुक्म दीन, सती सभा दृष्ट में लजाए, पंचायन चारण दिए बजाए। अब चारण चले गए और उन्होंने पंचायन संघ का वातन कर दिया। शिव त्रिकाल सब लखिए बात, दियो श्राप जक्ष आयो प्रभात। शिव कही बात चारण सुनाए, मृत लोक बेग तुम बसु जाए। तुम ये सब कुछ हुआ ना, इसलिए तुम अब मृत्यु लोक में चले जाओ, वरना हम तो स्वर्ग लोक में ठीक ठाक बैठे हुए थे। अब सती की सेवा में थे। भगवान हमने तो आपकी मर्यादा के लिए काम किया, पर भगवान शिव जी है, अब क्या किया जाए। धरि धीर पुत्र जीव डरूं नाय में जन्म लेऊ। सबने मिलकर सीता से कहा, इससे सती से कहा कि मां हमारा कसूर क्या है। तो सती ने जवाब दिया, और उस जवाब का कारण है कि मढ़ड़ा में आप और हम सब आज मौजूद हैं। शिव कही बात चारण सुनाए, मृत लोक बेग तुम बसु जाए, महेश दिए श्राप मोही, मृत लोक गवन क्या कहूं तोई। धरि धीर पुत्र जीव डरू नाय में जन्म लेऊ तब वंश माए। सती ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, शिवजी ने श्राप दिया, इसे जाना तो पड़ेगा, परंतु मैं जब भी जन्म लूंगी तुम चारणों के वंश में जन्म लूंगी। ये इसलिए सोनल आई मां इस चारण वंश में।
ये सब कोई आजकल के टोटे टोपके से नहीं है, किसी पोलिंग से देवियाँ नहीं आती है हमारे यहाँ, किसी वोट पड़ने से नहीं आती है हमारे यहाँ। कोई जनादेश और कोई जन आज्ञा के द्वारा और कोई यात्राओं से हमारे यहाँ देवियाँ अवतरित नहीं होती है। ये देवियाँ अवतरित होती है तो सती के आशीर्वाद और वहाँ से लेकर यहाँ आए, इस कारण से हम यहाँ बैठे हैं। इसलिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज सारे चारण यहाँ बैठे हो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। पर मैं कुछ मुद्दे आपके सामने, सोनलाई मैंने जो काम किया, क्या कोई सुधारक, समाज सुधारक कर सकता है क्या? क्या कोई आज भी समाज की दृष्टि से जो काम कर सकता है क्या? मैं एक विषय रखता हूं। राजबाई हमारे यहां देवी हुई, गुजरात की देवी है, चराड़वा की रहने वाली। अकबर के यहां नवरोज की प्रथा सब जानते हैं, इतिहास भरा पड़ा है, काव्य भरे पड़े हैं। पर यदि पृथ्वीराज की पत्नी चंपा दे को आशीर्वाद देकर अकबर के नवरोज छुड़ाने का काम किया, तो इस गुजरात की धरती में जन्मी चारण देवी राजलबाई ने किया। वो सोनलाई मां उसी परंपरा की देवी है। संसार में कोई ऐसा उदाहरण मिलेगा क्या? मैंने भी इस पे काम किया था। मैं गुजरात बहुत घूमा और मैंने काम किया तो मुझे लोगों ने कहा इसकी जरूरत क्या थी। मैंने कहा ये तो बताओ यार, नवरोजे में भेजने की क्या जरूरत थी? दोनों ही बातें हैं। परंतु चारण देवियों ने जहां मर्यादा का प्रश्न हो, जहां हमारे सम्मान का प्रश्न हो, जहां नारी रक्षा का विषय हो, जहां सतीत्व का विषय हो, वह चारण देवियों ने विलक्षण प्रतिभा के द्वारा समाज को उपकृत किया है, समाज को उबारने का काम किया है। इसलिए सोनलाई मां के शताब्दी वर्ष में इन सबको स्मरण करना आवश्यक है। हमारी परंपरा आप देखिए, जिसमें सोनलाई मां का जन्म हुआ, अवतार हुआ। अब ये हमारे यहां कवि बहुत हुए। अब काग बापू, दादू भाई, लखू भाई जी यहां बैठे हैं, पद्मश्री विजयदान जी हैं। आजादी क्या, मैं कहता हूं जब से भाषा शास्त्र चला है तब से लेकर आज तक पद्मश्री सीताराम लालस ने 11 वॉल्यूम का जो शब्दकोश बनाया, हिंदुस्तान की धरती पर आज तक इतना बड़ा शब्दकोश नहीं बना। करते हैं ना, ये माताजी की कृपा है ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, ये जो नौजवान और बच्चों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। हम सबको उबर करके छलांग मारने की आवश्यकता है। लोगों ने बहुत काम किया होगा, इतनी जमीन ली होगी, इतने राज्य जीत लिए होंगे, इतने सिर काट दिए होंगे, पर एक राजा के अन्याय के खिलाफ कटार खा करके प्राणोत्सर्ग यदि किसी कवियों ने किया, जिनकी 185 संख्या है, इस हिंदुस्तान के पूरे इतिहास में नहीं, ये वो हुआ का धरना है। हमें बता दें आप, हिंदुस्तान के अंदर किसी ने ऐसा धरना दिया हो जहां एक राजा के अन्याय के खिलाफ जिन्होंने प्राणोत्सर्ग कर दिया हो? यदि जानना हो तो अव्वा की धरती पर जाकर उसे देखने की आवश्यकता है। बताओ ना। सत्याग्रह मैं मानता हूं इस युग में महात्मा गांधी ने कहा, हमारे काग बापू ने भी इस बात को दोहराया, पर यदि ये चीज कहीं आपको और मुझे संसार के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो हमको वहां उसको प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास में आजादी की लड़ाई हुई, स्वतंत्रता संग्राम है। बहुत से लोग पेंशन लेते हैं साहब, 4 दिन जेल गए थे, 3 दिन जेल गए थे, हमको गिरफ्तार किया गया था, हमारे पे लाठीचार्ज किया गया था, 3 दिन थाने में रहे थे। हमको पेंशन मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। मैं भी उनको आदर करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक चारणों का परिवार है, केसरी सिंह बारठ का। जब क्रांतिकारियों ने तय किया कि ये बातों से लातों के भूत भागने वाले अंग्रेज नहीं है, हम इस कहता हूं, सोनल मां हम आपकी संतान हैं, इसलिए हम आपके सामने ये निवेदन, ये सब बैठे हुए। तो उन्होंने कहा कि बॉस और उन सब ने आकर के कहा कि मुझे 5 राजपूताना से क्रांतिकारी दे दो, हम हिंदुस्तान को आजाद करा देंगे। ये बात आजादी के 100 साल पहले की, 150 साल पहले की। बैठक हुई है, 12-13 लोग बैठे हैं। मंच पर बैठे हुए लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जब बंगाल के क्रांतिकारियों ने कहा कि नाम लिखाओ, वहां उपस्थित सब लोग चुप हो गए। एक चारण, सोनलाई मां की वंश परंपरा का चारण केसरी सिंह बारठ कहता, मेरा नाम लिखो इस आजादी की क्रांति के अंदर। नाम लिखा गया। थोड़ी देर बाद पूछा, दूसरा नाम लिखाओ।
सब चुप, उपस्थित जितने लोग थे। उन्होंने कहा मेरे भाई, छोटे भाई जोरावर सिंह का नाम लिखो। उन्होंने कहा ये मौत के मुंह में जाना है, अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देना, जीवित नहीं रह पाओगे। कहा मैं जानता हूं इसलिए नाम लिखा रहा हूं। फिर कहा तीसरा नाम लिखाओ राजपुताना से। चारों तरफ देखा, सब चुप। उन्होंने कहा मेरे बेटे प्रताप बारट का नाम लिखो। सारे लोग सोचने लगे ये पूरे परिवार का नाम लिखा दिया, बाकी सब चुप है। अरे उन्होंने कहा चौथा नाम तो और कोई बोलो। ये सब चुप। केसरी सिंह बारट बोलते हैं मेरे बेटे प्रताप बारट का नाम लिखो। है हिंदुस्तान की आजादी के संघर्ष में नाम। ये सोनालाई मां आपकी परंपरा का चारण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति केसरी सिंह बारट है। इसलिए मित्रों, स्वाभिमान से खड़े होने की जरूरत है। मातृभूमि की सेवा, त्याग और बलिदान भी चारणों ने उतना ही दिया है जितना दे सकते थे। किसी तरीके की, अरे केवल मात्र इस वोट के चक्कर में सोचते हो मेरा एमएलए नहीं है, मेरा एमपी नहीं है, क्या कर लेगा, मैं एमपी लेके आया हूं। रोज ही भाषण देता था। भाषणों से देश का उद्धार होता तो अब तक हम संसार में कहीं पहुंच जाते। इसलिए आवश्यकता है चारणत्व को जीवित रखने की। इसलिए आवश्यकता है कि चारणत्व को हम आगे लेकर के कैसे जाएं, उन गुणों को आगे लेकर के कैसे जाएं, इस बात की आवश्यकता आज भी हमको अनुभव होती है। सोनालाई मां देवी। भिखू भाई आपको तो मालूम है, आपने आवड़ जी का नाम सुना है, पढ़ा है, गाया है। एक तरनोट स्थान है जैसलमेर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, हिंदुस्तान और उसके बॉर्डर पर। पाकिस्तान हिंदुस्तान पर हमला करता है, वहां हमारा सैन्य बल तैनात है क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, सीमा लगी हुई है। राव तनु को वर दिया था जब सूमड़ा का वाला विषय था, वो एक विषयांतर होगा इसलिए मैं उसका उल्लेख नहीं करता। पाकिस्तान के सर्वाधिक बम वहां तरनोट के वहां पर मंदिर के ऊपर गिरे, वहां जहां सैन्य बल था, हमारी बीएसएफ थी, हमारी सेना थी, एक बम ब्लास्ट नहीं हुआ, एक क्षत विक्षत नहीं हुआ, एक चोट तक नहीं लगी। ये मैं इस युग की बात कर रहा हूं। चारण देवियों के बारे में कोई पूछते हैं प्रमाण बताइए, ये कोई भाई केमिकल फैक्ट्री नहीं है, कोई यहां पर हमारी लैब नहीं है कि आप उसमें फॉर्मूला बनाकर 4 बूंद डाल करके बताओगे इसमें से ये होगा, इसमें सल्फेट होगा, फलाना होगा, ढिंकड़ा होगा। पर मैं जीवन पद्धति और तपस्या की बात आपको बताना चाहता हूं। इसलिए गौरव का विषय खड़ा करने की जब आवश्यकता पड़ती है, हमारी ये सोनालाई मां वाली देवीय प्रतिभा, ये सब आज भी हम सब के लिए है। और इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आज हम सब लोग, हम आज से नहीं, जब सृष्टि की रचना हुई तब से लेकर आज तक आए हैं, सोनालाई मां के शताब्दी वर्ष में हम संकल्प लेकर के जाएं, हम चारणत्व को जिंदा रखेंगे, चारणत्व का संवर्धन करेंगे, चारणत्व को जन जन का विश्वास अर्जित करेंगे, और हम देश और काल के लिए जहां हमारी आवश्यकता होगी, हम मन से, तन से, शरीर से, प्राण से, प्रण से समर्पण करने के लिए तैयार रहेंगे। इस शताब्दी वर्ष में इतना संकल्प लेके जाएंगे तो चारणत्व और सोनालाई मां के शताब्दी वर्ष उसमें यशस्वी होगी। मुझे आपके बीच आने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय लाखावत साहेब રાજસ્થાનથી વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા છે, એમને જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે સૌ વધાવી લઈએ। પૂજ્ય આયમાની સાથે વર્ષો સુધી રહી અને સેવા કરી અને સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થયું એવા મહાનુભાવો બે અહીંયા વિશેષ ઉપસ્થિત છે। એક તો અહીંયા પરિવારના જ છે જેમની ઘણી વાતો દાદા